जिसमें वो एक मेटलिक नॉब जो होता है बड़ा सा मेटल को उसको जो है चार्ज करके रखता है टीचर, और स्टूडेंट को किसी गर्ल स्टूडेंट को स्पेशली किसी एक इंसुलेटिंग बॉडी पर खड़ा करके और उसके जैसे ही टच करा होता है तो उस गर्ल के जो है बाल पूरी तरीके से खड़े हो जाते हैं। अब इस बोर्ड पे जैसे मान लो अब ये इसको मैं अंदर ऐसे अंगली दे दूं या फिर कोई मेटल की जो है चीज लेकर के और जो है इसको टच करूं, तो इसमें जो करंट होगा वो मेरे से होता हुआ नीचे जाएगा अर्थ की तरफ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारे पास लेक्चर नंबर 07 और क्लास 12 फिजिक्स हमारा चैप्टर फर्स्ट की सीरीज चल रही थी, जिसमें बढ़ते बढ़ते हम लेक्चर नंबर 07 तक पहुंच गए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आई होप आप सीरीज देखते हुए आ रहे होंगे, पिछले लेक्चर्स आप देखते हुए आए होंगे और वहां के कुछ रीजंस हो सकता है अब आपको पता चले, क्योंकि वहां पे जो अपन चीजें इस्तेमाल कर रहे थे वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों ही थे। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अपन ने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमने देखा था कि प्लास्टिक रॉड, नायलॉन क्लोथ्स, ठीक है, जो है ये सब जिनकी अपन रबिंग करा रहे थे बेसिकली, तो बस उन्हीं को जो है यहाँ पर बेसिकली कैटेगराइज्ड किया गया है, क्लासिफाइज्ड किया गया है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है टॉपिक। पढ़ने के वाले हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और देखिए क्या कह रहा है, डेफिनेशन पे आते हैं, टॉपिक पर आता है। सम सब्सटेंस इजीली अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड कंडक्टर। सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या कह रहा है कि कुछ सब्सटेंस जो है वो ऐसे होते हैं जो इजीली अलाउ कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, अलाउ कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वही क्या कहलाता है, कंडक्टर्स कहलाते हैं। सर इसका मतलब जो अलाउ नहीं करेंगे वो इंसुलेटर्स कहलाएंगे? हाँ बिल्कुल यही है, इसकी डेफिनेशन में भी यही पढ़ेंगे आप आगे। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कॉपर का वायर, जो आपके वायरिंग करते हैं, जब वहां पे जो वायर अपन इस्तेमाल करते हैं वो जो कॉपर होता है वो क्या होता है, वो एक कंडक्टर होता है, क्योंकि उस सब्सटेंस में से वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इजीली अलाउ कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को अपन में से, खुद में से गुजरने देता है, इजीली अलाउ कर देता है, परमिट कर देता है। लेकिन इसी जगह कोई प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, वैसे प्लास्टिक की कोई तार बिछा देते हैं, यानी कि कुछ प्लास्टिक का कुछ भी तार जो कि जिसमें कॉपर ना हो, उस वैसा कुछ भी था, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि प्लास्टिक अलाउ नहीं करता है। तो बेसिकली ये है, तो वो सब्सटेंस कंडक्टर्स कहलाते हैं। दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपन कह सकते हैं। उनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के रूप में क्या मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव। कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसा हो गया, ये एक नेगेटिव चार्ज हो गया, ये भी एक तरीके का चार्ज ही तो है। तो चार्ज क्या है बेसिकली, चार्ज तो चार्ज 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 तो अपन ने टैग दिया है उसको, और वो होते किन किन रूप में है प्रकृति में, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था मेथड्स ऑफ चार्जिंग में कि सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है, उन्हीं की हेरा फेरी से चार्जिंग की जाती है, चाहे कोई सा भी मेथड हो आपके। खैर, तो उनमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की ही बात हो रही है, वही है हमारे चार्ज कैरियर्स। यानी कि चार्ज अलग से कुछ नहीं है, चार्ज ऐसे समझो कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन रूपी एक घोड़े पर बैठकर सवार होता है हर जगह, बस वही है चार्ज और कुछ नहीं है। वो तो एक टैग दिया है अपन ने कि भाई एक नाम दिया है कि चार्ज है, होता तो वो इलेक्ट्रॉन ही है, नाम दिया कि हाँ ये नेगेटिवली चार्ज है ऐसे। खैर, तो उनमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, यानी कि कंडक्टर्स में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, वो कंपैरेटिवली फ्री होते हैं मूव करने के इनसाइड द मटेरियल। यानी कि उस कंडक्टर में चाहे कॉपर वायर हो अपने पास, ठीक है, स्टील का वायर हो, आयरन हो, आयरन भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाती है, आयरन मतलब लोहा। तो उनमें ऐसा क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, तो उनमें क्या मौजूद होता है सर, ये इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे कह लो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनमें मौजूद होते हैं। मतलब ऐसी अगर ये भी लिखा हुआ जाता है तो डरना नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ही है वो भी, ठीक है। जो और वो जो होते हैं वो फ्री होते हैं, हल्के होते हैं प्रोटॉन के मुकाबले, ठीक है। मास की टेबल मैंने आपको बताया भी था, उनका मास कितना कम होता है, 9.1 10⁻³ किलो, यानी कि बहुत ही कम जाता है, इसलिए कंपैरेटिवली फ्री टू मूव होते हैं वो, मटेरियल के अंदर मूव कर सकते हैं वो, इसलिए वो जो है क्या करते हैं अपने पास, उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, पास कर जाती है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं सर कंडक्टर्स, तो सब मेटल्स, अपने जो मेटल्स है आयरन, कॉपर, ये जो मैंने बताया, गोल्ड, सिल्वर, ये इनमें भी जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है।
ह्यूमन अपना जो शरीर होता है वो ह्यूमन बॉडीज एंड एनिमल बॉडीज, दोनों की ही बॉडी, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, दोनों में सेल तो एनिमल सेल ही होता है। तो ये भी एक कंडक्टर्स होता है, तभी तो अपन को करंट महसूस होता है, वरना अपन को करंट क्यों महसूस होता है अगर अपन कंडक्टर नहीं होते तो। एंड अर्थ आर सम कंडक्टर्स, और अर्थ भी एक तरीके का कंडक्टर है। इनफैक्ट अपन कहेंगे कि अर्थ यूनिवर्सल है, यानी कि वो सब प्रकार का करंट सोख लेती है, यानी कि जो है वो इसलिए अपन उसको कंडक्टर कह सकते हैं। इसलिए तो क्या होता है कि जब अगर मान लो कि पानी वगैरह भी, वाटर भी एक कंडक्टर, यहाँ पे आप इस वाटर भी जो है आप इस यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब हो गया, इसमें अर्थ जो है वो भी एक कंडक्टर हो गया। और अर्थिंग की जाती है, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, इससे जस्ट नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अर्थिंग एक प्रोसेस होता है, वो इसी ही के बेसिस पे किया गया, क्योंकि अर्थ कंडक्टर है इसलिए अर्थिंग कर दी जाती है। अभी बताएंगे, थोड़ा वेट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये सब आपके एग्जांपल्स हो गए कंडक्टर्स के। अब आते हैं इंसुलेटर्स पे। इंसुलेटर्स क्या कह रहा है कि सर मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, बहुत से नॉन मेटल्स, जैसे कि ग्लास हो गया एक नॉन मेटल है, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, वुड यानी कि लकड़ी, वो भी नायलॉन का कपड़ा आपको पता ही है। तो ये सारे जो मटेरियल्स है, सब्सटेंसेस है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये तो पास कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन ये ऑफर करते हैं, यानी कि बीच में जो है क्या पैदा करते हैं, हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, यानी कि ये जैसे कि ये प्लास्टिक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे अगर वोल्टेज देंगे तो इलेक्ट्रॉन वो चार्ज को यहाँ पे, उस इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर पहुंचाना चाहेगा, लेकिन इनकी बनावट, इनकी डिजाइन, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि हाई रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, ताकि वो उसको मूव नहीं करने देते, और वो रोक के रखते हैं, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच ही नहीं पाती है। और अगर हाई वोल्टेज भी अप्लाई कर देंगे वुड में कि भाई नहीं मेरे को तो यहां से यहां पर पहुंचाना है, तो फिर वो जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में धीरे धीरे अपन समझेंगे और धीरे धीरे समझ बनती जाएगी कि अच्छा इसलिए इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। धीरे धीरे, अभी तो शुरू किया है, चैप्टर फर्स्ट ही तो है, क्लास 12 फिजिक्स का पूरा का एक ज्ञान का, एक नॉलेज का पूरा भंडार है अपने आप में फिजिक्स, तो धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए। और ये क्यों नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी फ्लो? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस जो है डालते हैं ये पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में थ्रू देम अपने में, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। एक हो गया कंडक्टर्स, दूसरा हो गया इंसुलेटर्स। और ये जो दोनों ही प्रॉपर्टी जो अपन ने अभी पढ़ी, कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की, कि कौन कंडक्ट कर सकता है, कौन कंडक्ट नहीं, यही प्रॉपर्टी मटेरियल्स की, यही प्रॉपर्टी हमें बताती है, टेल्स यू व्हाई अ प्लास्टिक कॉम्ब और बलून गेट्स इलेक्ट्रिफाइड ऑन रबिंग विद ड्राई हेयर। आपने छोटी क्लास में, ये हो सकता है अभी भी आप करते हो, स्केल लेते थे आप बचपन में, ठीक है, और उसको ऐसे सर पे रगड़ करके और कागज के छोटे छोटे पीसेस को ऐसे पिक कर लेते थे। ठीक है, तो वो क्या है, वो यही है एक तरीके का प्लास्टिक कॉम, कंगा जो होता है अपना, वो भी प्लास्टिक का होता है। तो स्केल की जगह का अगर आप वो रब करके करोगे तो भी कागज के टुकड़े उड़ जाएंगे। बलून के साथ भी अपन करते हैं, बर्थडे वगैरह पर बलून जो है रब करके, और जो है उसको उसी जहां से रब किया है उसी जगह को जो है दीवार से टच करके उसको छोड़ते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए वहां पे दीवार पर बना रहता है। तो यही इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा सब हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे प्लास्टिक कॉम्ब है, स्केल है, बलून है, इनमें क्या है, यहाँ पर आप रब करते हो, यानी कि वहां पे चार्ज कंडक्ट हो जाता है, और वो फिर दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करके वहां से स्टिक हो जाता है। न्यूट्रलाइज पेपर को स्केल जो है वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, क्योंकि स्केल चार्ज हो गई। अब जो कागज के टुकड़े हैं वो अनचार्ज है, तो वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्शन कर लेती है। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, अट्रैक्शन जो है वो तो न्यूट्रल और चार्ज के बीच में भी हो सकता है, लेकिन रिपल्शन नहीं हो सकता। रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ चार्जिंग, ये अपन ने लाइन वहां पे नोट में लिखी थी, लास्ट लेक्चर जरूर देख कर आना अगर आपको इस लाइन का मजा लेना है क्वेश्चन के साथ। खैर, बट अ मेटलिक आर्टिकल ऑब्जेक्ट लाइक स्पून डज नॉट, लेकिन उसी प्लास्टिक की स्केल या कंगे की जगह अपन अगर किसी चम्मच को, मेटलिक चम्मच को अगर अपन क्या करेंगे, रब करेंगे और उठाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। द चार्जेस ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी थ्रू टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है, स्केल से जब करते हैं तब तो वो उठ जाते हैं टुकड़े, या वो चार्ज हो जाती है,
लेकिन चम्मच को करेंगे तब क्यों नहीं होती? तो ये समझाना चाह रहा है, क्योंकि स्केल जो है वो कैसा है, इंसुलेटर है, प्लास्टिक है, इंसुलेटर है। तो उसमें जहां पे अपन रब करेंगे वही पार्ट चार्ज होता है, उसमें चार्ज जो है फ्लो नहीं करता पूरी की पूरी स्केल में, इसलिए उसी जगह से उठाएंगे अपन तो ही उठेंगे। अगर यहां से रब करके उसको वहीं से पकड़ करके और दूसरी जगह से जहां से रब नहीं की वहां से उठाने की कोशिश करोगे तो कागज के टुकड़े नहीं उठेंगे, क्योंकि वहां उस जगह को अपन ने चार्ज ही नहीं किया। इसलिए प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक जो है इंसुलेटर है, इसलिए जिस जगह पर रब किया है, जहां जहां जिस जगह से उसको चार्ज किया है वही चीज जो है काम की होगी, वही चीज से उस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठा सकेंगे। वो जो चार्ज किया है प्लास्टिक स्केल, वो पूरे स्केल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि स्केल जो है वो इंसुलेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि चार्जेस को पास नहीं करती अपनी थ्रू आउट द पूरी बॉडी में। जबकि अगर अपन क्या लेंगे, मेटलिक आर्टिकल जैसे कि स्पून, लोहे की चम्मच, स्टील की चम्मच, तो उससे नहीं हीट होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो चार्ज भी होने का प्रयास करेगा तो वो मेटल है, वो अपनी पूरी बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगा चार्जेस को, और उसमें जो इकट्ठा हुआ भी होगा अगर चार्ज, तो वो अपनी बॉडी में से होता हुआ अर्थ में चला गया होगा, यानी कि चार्जेस को वो उस पर इकट्ठा ही नहीं होने देगा। लेकिन अगर अपन किसी तरीके से रबर ग्लव्स पहन करके अगर उसको चार्ज करने की कोशिश करें, तो भले ही ऐसा केस पॉसिबल है। जैसा कि आप एक जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें देखते हैं, आपने कई रील्स वगैरह में भी देखा होगा, जिसमें वो एक मेटलिक नॉब जो होता है, बड़ा सा मेटल को उसको जो है चार्ज करके रखता है टीचर, और स्टूडेंट को, किसी गर्ल स्टूडेंट को स्पेशली किसी एक इंसुलेटिंग बॉडी पर खड़ा करके, और उसके जैसे ही टच करा होता है तो उस गर्ल के जो है बाल पूरी तरीके से खड़े हो जाते हैं। लाइटनिंग के दौरान भी आप देखते होंगे बाल खड़े होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है चार्जेस इनको अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, इसलिए। खैर, आगे देखते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि ऐसा क्यों होता है, प्लास्टिक की जो है स्केल जो है, कॉम, बलून, इन सब में चार्ज हो जाती है, जबकि मेटलिक स्पून नहीं हो पाती है। अब ठीक है, तो ये था आपका ये कंसेप्ट। अब एक अर्थिंग और ग्राउंडिंग कंसेप्ट और आपको यहाँ पे लिखाना है, समझाना है। तब तक के लिए इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। जब तक 1 2 3 4, हाँ तो नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ग्राउंडिंग का कंसेप्ट क्या कहता है, ग्राउंडिंग या कह लो या अर्थिंग कह लो, एक ही बात है, ठीक है। व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज्ड बॉडी इन कांटेक्ट विद द अर्थ, जब हम लाते हैं, ब्रिंग मतलब लाना, चार्ज्ड बॉडी को इन कांटेक्ट विद द अर्थ, ऑल द एक्सिस चार्ज ऑन द बॉडी डिसअपियर्स बाय कॉजिंग अ मोमेंटरी करंट टू पास टू द ग्राउंड थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर। जैसे कि मान लो ये चार्ज्ड बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है और इसे अर्थ के कांटेक्ट में लाना है, यानी कि जैसे ये अर्थ है इसको छुआना है बस। तो ये क्या कह रहा है कि इस बॉडी पर, जो चार्ज बॉडी है, इस पर जो भी एक्सिस चार्ज रहा होगा, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज रही होगी, बेसिकली जो शो करते हैं अपन वो एक्सिस चार्ज ही करते हैं। अगर मैं ऐसे रॉड बना करके, अगर मैं ऐसे रॉड बनाता हूँ आपके पास प्लास्टिक की, या मैं इस प्लास्टिक की कैसे भी कह लो, प्लास्टिक रॉड जो है वो बनाता हूँ और उस पर ऐसे प्लस शो करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उस पर एक्सिस चार्ज पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि जो है इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही मौजूद है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है, प्रोटॉन्स भी मौजूद है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। लेकिन संख्या ज्यादा किसकी है, वो चार्ज जो है बस शो करते हैं, बस ये बताना था यहाँ पे। तो यही ये बोलना चाह रहा है, एक्सिस चार्ज, इसका मतलब यही है, या तो एक्सिस चार्ज पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव, दो ही तो होते हैं। तो वो पूरा का पूरा जो है डिसअपियर हो जाता है, मोमेंटरी करंट टू पास टू द ग्राउंड थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर। जैसे कि जैसे इसको ग्राउंड के टच किया तो जो भी इस पे एक्सिस चार्ज रहेगा, इस कंडक्टर पे मौजूदा सारा एक्सिस चार्ज जो है वो इसमें से होता हुआ ग्राउंड की तरफ चल जाए। ग्राउंड जो है वो पूरा चार्ज सोख लेती है, कितना ही ज्यादा चार्ज सोख लेती है। लाइटनिंग होती है, क्या होती है लाइटनिंग? लाइटनिंग में जब वो एक्सिस चार्ज इकट्ठा हो जाता है बादलों के बीच में हवाओं चलने से, जब चार्जेस एक तरफ यानी कि एक कंडक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, एक तरफ भयंकर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी कि बेसिकली एक्सिस ऑफ चार्ज हो जाता है, तो वो लाइटनिंग के थ्रू ग्राउंड तक पहुंचाना चाह रहा है, यानी कि वो इकट्ठा हुआ चार्ज तुरंत ग्राउंड कर देता है, वो अर्थ की तरफ भेजकर। यही होती है लाइटनिंग, और क्या होती है। खैर, अब वो इतने स्पीड से जाता है, इतने आयनाइजेशन करते हुए जाता है कि फिर वो हमें चमकता हुआ दिखता है, लाइट उसमें से लाइट एमिट होती हुई दिखती है, ये है बस, और कुछ ही नहीं। खैर,
मोमेंटरी करंट टू द पास टू द ग्राउंड थ्रू कनेक्टेड सच एज आवर बॉडी। अगर हम बॉडी, जैसे कि मान लो ये स्विच है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर मेरे पास एक बोर्ड है, ये लो आप, ये देखो दिख गया आपके बोर्ड। अब जैसे ये बोर्ड है, थोड़ा सा और करूँ क्या, ये लीजिए सर, अब दिख गया आपको, थोड़ा सा पुराना सा है पर काम चल जाएगा। जैसे ये है बोर्ड, अब इस बोर्ड पे जैसे मान लो अब ये, इसको मैं अंदर ऐसे अंगली दे दूं या फिर कोई मेटल की जो है चीज लेकर के और जो है इसको टच करूं, तो इसमें जो करंट होगा वो मेरे से होता हुआ नीचे जाएगा अर्थ की तरफ। बस यही है ग्राउंडिंग, और क्या है। कनेक्टिंग कंडक्टर, मैं क्या हूं, इसके लिए कनेक्टिंग कंडक्टर हूं कि इसका जो इकट्ठा हुआ जो चार्ज है, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक कनेक्टिंग कंडक्टर यानी कि ह्यूमन बॉडी से होता हुआ नीचे जाएगा, इसलिए अपन को करंट महसूस होता है। और क्या होता है, बस यही चीज है और कुछ नहीं। ठीक है, वापिस आते हैं अपने बोर्ड की तरफ। ये लीजिए, ये आ गए सर हम वापस। ठीक है, यस सर। तो आगे कह रहा है दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस, यही जो प्रोसेस हुआ चार्जेस का शेयर हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना थ्रू अ कनेक्टिंग कंडक्टर, अर्थ तक चले जाना, यही जो शेयरिंग ऑफ चार्जेस है विद द अर्थ के साथ, इसी को क्या कहते हैं, ग्राउंडिंग कहते हैं या अर्थिंग कह देते हैं। काम क्या आती है सर, अर्थिंग प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है अपने आप में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी इसमें लिखा है, अप्लायंसेस जैसे कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जैसे कि कूलर, पंखा, फ्रिज, ऐसा क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। तो इनके लिए एक सेफ्टी मेजर का काम करती है ये ग्राउंडिंग। अगर अर्थिंग नहीं होगी तो वो फूक जाती है, उनकी मोटर्स, कूलर की मोटर फूक जाएगी। अगर अचानक से जो है वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ अचानक से, जो है इसलिए कहते हैं ना, जब कि जो है आपके जब लाइट चली जाए तो फ्रिज का जो है स्विच बंद कर दिया करो। ठीक है, तो वो क्यों होता है कि अचानक से जो है उसमें जो है चार्जेस इकट्ठा होकर के उनकी तरफ लोड ना पड़े उनकी मोटर पर। खैर, a thick metal plate is buried deep into the earth and thick wires are drawn from this plate। क्या होता है, इनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, अर्थिंग की जाती है। कैसे, एक थिक मेटल की प्लेट जो है, बहुत भारी मेटल की प्लेट, जिसमें से जो है सारा चार्ज अगर उस तक आए तो वो जो है क्रैश भी ना करे, इसलिए थिक मेटल की प्लेट लेते हैं और उसे बरीड मतलब दफना देना, यानी कि बहुत नीचे तक जो है उसको अर्थ के जो है नीचे दाब देते हैं। एंड थिक वायर्स आर ड्रॉन फ्रॉम, और फिर यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, कहां पर, मेन सप्लाई की तरफ। दीज आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स फॉर द सेफ्टी पर्पस ऑफ अर्थिंग नियर द मेन सप्लाई। जैसे कि ये बिल्डिंग है हमारे पास, ये क्या है, ये एक बड़ी सारी बिल्डिंग है। अब अगर इसमें शॉर्ट सर्किट को बचाना है तो जनरली क्या किया जाता है कि चार्जेस इसमें एकदम से इकट्ठा ना हो किसी कारण भी वश, तो वो क्या करते हैं, इस मेन सप्लाई से जो है क्या करते हैं, मेन सप्लाई, तो इससे क्या करते हैं, एक वायर, एक थिक वायर जो है मेटल प्लेट की तरफ, मेटल प्लेट को जो है टच करा देते हैं वहां पे, जिससे क्या होता है, अगर चार्जेस इकट्ठा भी हो रहा होगा, एक्सिस चार्ज अगर आ रहा भी होगा, इस पे लगातार जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वायर्स में, फ्रिज चल रहा है, किसी कमरे में एसी चल रहा है, किसी कमरे में क्या चल रहा है, बड़ी सारी बिल्डिंग है, तो नुकसान ना हो हर एक अप्लायंस को, पूरी बिल्डिंग को, इवन जो है, नहीं तो फिर रहेंगे क्यों, अगर जो है अपार्टमेंट्स खाली कर जाएंगे फिर तो लोग बाग। तो उन सब से बचाने के लिए जो है एक्सेस चार्ज इकट्ठे ना हो पाए, इसलिए क्या करते हैं, ये अर्थिंग की जाती है, ग्राउंडिंग की जाती है, ताकि जो है सेफ्टी बनी रहे। ठीक है, तो ये एक यूजफुल कंसेप्ट था, ग्राउंडिंग, अर्थिंग। आगे चल के अपन जो है चैप्टर सेकंड में पोटेंशियल में इसको अपन करेंगे भी, जिस और अपन ने जो है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करा भी रखा है, ग्राउंडिंग करके जो है नेगेटिव चार्ज को अपन ने जो है ग्राउंड की तरफ भेज दिया था, फिर जैसे ही अपन ने रोड आई थी पूरा पॉजिटिव चार्ज उस पे स्फीयर पे फैल गया था। चार्जिंग बाय इंडक्शन में मैंने आपको समझाया था, लास्ट लेक्चर जरूर देख कर आना, ग्राउंडिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल कर रखा है, आगे भी करेंगे, यूजफुल कंसेप्ट था, डेली लाइफ में यूज आने वाला है, इसलिए समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। बस यही था आज का लेक्चर, मिलते हैं यूं ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।